बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो बच्चों, आप लोग की जो मैथ की डिमांड थी कि सर मैथ को पढ़ना है, तो आज से हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और हम लोग क्लास को बीच में से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका लेसन का नाम है आपका क्लास 9th का लेसन नंबर 6। हम मैथमेटिक्स को ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 9th के लेसन नंबर 6 का, जिसका नाम है लाइन्स और एंगल्स। ओके, लाइन्स एंड एंगल्स, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं बाबू लोग रेखा और कोण। रेखा और कोण। अब इसको लेसन को पढ़ने के लिए हमको हमारी जो मेन रेखा गणित ज्योमेट्री चालू होती है, वो बच्चों यहीं से चालू होती है, इसी वाले लेसन से ही स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि इन्हीं चीज़ों को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आपकी मेन रेखा गणित वाला लेसन है, चैप्टर है, वो बच्चों यहीं से स्टार्ट होने वाला है। और तो फिर हम इसी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला टर्म आता है, हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले हम तो इस लेसन के नाम को ही डिस्कस कर लेते हैं एक बार, कि इस लेसन के नाम को आखिर में हम कहते क्या हैं या फिर इनका मतलब क्या होता है। जैसे कि लिखा लाइन्स एंड एंगल, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के और कुछ बेसिक फार्मूलों की बात करेंगे, और कुछ इनके जो बेसिक तरीके हैं और इनका मीन क्या होता है, हम सबसे पहले इन्हीं चीज़ों के बारे में शुरुआत में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, पेन और पेपर निकाल लीजिए और फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, जब मैं एक बार पढ़ा रहा होता हूं तो प्लीज़ आप लोग कुछ नोट नहीं करेंगे, बस आपने पेन और पेपर नोट्स वगैरह ओपन कर लेंगे और लिखने के लिए बैठेंगे। क्योंकि जो मैथ का बच्चा लोग सब्जेक्ट है, वो जो मैथ का सब्जेक्ट है, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो समझने वाला सब्जेक्ट है। और मेरे पढ़ाते में ही, समझाते टाइम ही अगर आप लिखना स्टार्ट कर दोगे तो बाबू लोग समझोगे कब? और समझोगे नहीं तो फिर समझने वाली चीज़ को जब समझोगे नहीं तो फिर वो आगे कहाँ से होगा। अधिकतर बच्चों का कंप्लेन होता है कि सर उस समय याद रहता है, बाद में भूल जाते हैं। तो उसका मेन रीजन ये है कि जब हम समझा रहे होते हैं तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान कम देंगे। तो अभी का जो मेन टारगेट है, जब मैं समझा रहा हूँ तो सबका ध्यान मेरे व्हाइट बोर्ड पे सामने होना चाहिए, स्क्रीन पे होना चाहिए। और इसके बाद आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, और अदरवाइज आप वीडियो को पॉज कर लेना, रोक लेना वीडियो को, उसके बाद उसको नोट कर लेना पेपर में, फिर आगे वीडियो को प्ले करना। और अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को आप पीछे कर लेना थोड़ा सा, और उसके बाद फिर से एक बार देख लेना, 2 बार देख लेना, अभी तो चाहे जितनी बार देख सकते हो। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेखा। रेखा किसे कहते हैं? सबसे अच्छा तो क्वेश्चन है कि इसकी हम डिफिनेशन को पढ़ लें और एक बार समझें कि बाबू लोग रेखा होती क्या है। तो एक बार डिफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है, रेखा एक सीधी और एकल आयामी। एकल आयामी मतलब होता है कि बस एक ही आयाम होगा, या तो लंबाई होगी, अब चाहे उसको आप चौड़ाई मान लो, बट चौड़ाई का नाम का होता है कि जब लंबाई आती है उसके बाद चौड़ाई आती है। तो एकल आयामी होगी, बस उसकी क्या होगी? लंबाई होगी। तो रेखा एक सीधी एकल आयामी आकृति होती है, ठीक है, आकृति होती है, जिसकी कोई भी मोटाई, है ना, कोई भी मोटाई या फिर चौड़ाई बिल्कुल नहीं होती है। ओके, मीन्स और तथा दोनों दिशाओं में अंतहीन रूप से फैली हुई होती है। मीन्स दोनों दिशा में, अब चाहे वो इधर जाएगी चाहे वो उधर। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ रेखा का, और आप लोग समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखो। ये एक मैं लाइन खींचता हूँ, ये, और इसके दोनों साइड पे एरो लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि अंतहीन है। ये जो लाइन आप एरो देख रहे हो दोनों साइडों में, इसका मतलब ही यही है कि ये रेखा कहाँ है? अनंत तक गई हुई है, दोनों दिशाओं में। अंतहीन है, इस रेखा का कहीं भी अंत नहीं है। और बस इसकी एक चीज होती है, एक आयाम होती है, जो केवल लंबाई के बारे में बात हो रही है। एक ही आयाम है, अब आप उसको लंबाई मान रहे हैं, और इसकी कोई भी चौड़ाई या फिर मोटाई बिल्कुल नहीं होती है। आप इसका अगर नाम रखना चाहें तो आप इसका नाम रख सकते हैं। हम इसको बोल सकते हैं कि ए और बी, तो इसका हम नाम रख देंगे रेखा ए बी। ओके, तो एक रेखा की जो परफेक्ट डेफिनेशन हुई वो आप यहाँ से देखेंगे। रेखा की जो परफेक्ट डेफिनेशन है वो यदि रेखा एक सीधी एकल आयामी आकृति होती है, ये एक आकृति है जिसकी कोई मोटाई या चौड़ाई नहीं होती है, और दोनों दिशाओं में अंतहीन रूप से फैली हुई होती है। आप देखोगे कि इसका मतलब है कि इधर भी अनंत तक जाने वाली है और उधर भी अनंत तक जाने वाली है। तो रेखा की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने है। अब आप यहाँ पे चाहो तो ऐसे ऐसे कंडीशंस पे आप लोग वीडियो को पॉज कर लेना और इसको आराम से नोट कर लेना, फिर आगे वीडियो को प्ले करना। ओके,
तो रेखा को पढ़ने के बाद अब हम लोग का नंबर लगाते हैं ना कि रेखाओं के प्रकार। अभी आप लोग अगर पूछना चाहो कि ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग प्रश्नावली क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, तो बच्चा लोग देखो, अगर ना हमको मैथ को पढ़ना है तो उसके बेसिक चीज़ों को याद करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि उनकी बेसिक चीज़ें जो है वो है क्या। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर आपको किसी के घर में घुसना हुआ, तो अगर आप उनके घर के मेंबर्स को नहीं जानोगे तो घर में घुसते ही आपकी पिटाई हो जाएगी, है ना। तो जैसे कि अब मुझे रेखा के घर में घुसना है ना, और कौन के घर में घुसना है, तो ना इनके जो मेंबर्स हैं घर के, उनके बारे में हमको जानना होगा। ठीक है, तो अब ये रेखा के घर में घुसने के लिए अगर आप लोग कोई दूसरी रेखा समझ रहे हैं तो वो वाली रेखा नहीं है ना, ये हम लोग मैथ वाली रेखा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमको पढ़ना है रेखाओं के प्रकार। ओके, टाइप ऑफ लाइंस। तो देखो बाबू बच्चा लोग, टाइप ऑफ लाइंस बहुत प्रकार की हो सकती हैं, ढेर सारी प्रकार की होती हैं, बट जो आपके क्लास 9th में हमको यूज होगा इस लेसन में, स्पेशली इस लेसन में यूज होने वाला है, वो सही चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अब वक्रित रेखाएं भी होती हैं, जिगजैग लाइंस है ना, टेढ़ी मेढ़ी सर्पिल रेखाएं बहुत प्रकार की होती हैं, बट वो सब ना हमको यूज नहीं होने वाली यहाँ पे। तो जो चीज़ें बस यूज होने वाली है हम उन्हीं रेखा की बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जो रेखा है ना, अब ये वो वाली रेखा नहीं है, ये मैथ वाली रेखा है। ठीक है, जो पहले लाइन है, जो पहले लाइन का टाइप है उसको मैंने लिख रखा है प्रतिच्छेदी रेखा। मीन्स कैसे समझेंगे इसको बताऊं ना। देखो अभी हमने लाइन को पढ़ा था कि लाइन ऐसे एक अनंत दूरी के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। अब क्या कह सकते हैं इनको, देखो मान लो ये भैया एक कोई लाइन है, ठीक है, आए बोले भैया मेरा नाम है एल, ठीक है, ये एल। अब एक लाइन और आई, बोला कि तुम कहाँ थे बे, मेरा नाम है एम। अब एल और एम जिस रास्ते से गए थे ना, एक दूसरे के रास्ते को कट कर रहे थे बीच में, आप देखो तो ये दोनों ना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट करके काट के चले गए। मीन्स एल बोला कि जो तुम रास्ते से गए हो वो रास्ता मैं काट दूंगा जाके, ठीक है, काट दूंगा। तो अगर ऐसी कट रही है ना, मीन्स एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, काटने को ही मैथ में रेखाओं को काटने को क्या बोला जा रहा है, प्रतिच्छेद करना बोला जा रहा है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, प्रतिच्छेद। तो ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे हम लोग प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु। और इन प्रकार के रेखाओं को क्या बोलेंगे, रेखाओं के प्रकार में आएंगी, ये है प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, सेकेंड जो टाइप है बच्चा लोग वो है हमारा अप्रतिच्छेदी रेखाएं। मीन्स ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं पे काटती नहीं है, इन्हीं को हम कभी कभी बोलते हैं ना समांतर रेखाएं। क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। ओके, समांतर ये कैसी होती हैं, ये ऐसी है ना कि एल आता है ना, तब की बार कट गए थे, लड़ाई झगड़ा हो गया था एल और एम में, अब की बार ना ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये रहा आपका एल, है ना, बोला कि भैया तुम अलग रास्ते से जाओ, मैं आ जाता हूँ अलग रास्ते से, तो ये है एम। ये एक रेखा इसका नाम है एल, ये एक रेखा इसका नाम है एम। इनके बीच की अगर डिस्टेंस देखो, पहले तो ये बताओ कहीं पे क्या ये दो रेखाएं कट रही हैं, नहीं ना, मीन्स प्रतिच्छेद नहीं कर रही, तो इसको हम बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। अगर इनके बीच की दूरी ना बाबू बराबर है, हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी पे रहते हैं, है ना, तो इनको हम समांतर रेखाएं भी बोलेंगे। ठीक है, वैसे रेखाएं अगर समांतर नहीं है तो कहीं ना कहीं जाके कटने वाली है, तो उनको प्रतिच्छेदी ही बोलेंगे। तो अप्रतिच्छेदी मतलब समांतर रेखाएं हम कह सकते हैं, नॉर्मल। ओके, अब बात करते हैं ना बच्चा लोग समपाती रेखाओं के बारे में। समपाती रेखाएं क्या होती हैं, तो देखो भैया पिछली बार तो एक दूसरे से कट गई थी, फिर दूर दूर गए, फिर इन दोनों से रहा नहीं गया ना, फिर बोले हे भैया जहाँ पे तुम जाओगे ना एल बाबू, उसी के ऊपर हम भी रहेंगे। तो एक रेखा एल थी, इसी के ऊपर एक और रेखा आ गई, है ना, इसका नाम रख दिया हमने एम। ठीक है, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है, जहां पे एक रेखा है ना उसी के ऊपर एक और रेखा है, तो उनको हम बोलेंगे ना बाबू लोग समपाती रेखाएं। क्या बोलेंगे, समपाती रेखाएं। नाम याद रखना और नोट आप तब करना जब एक बार मैं करवा दूं और मैं साइड हो जाऊंगा, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मीन्स रोक लीजिएगा और आराम से रोक के लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, अगर आप मेरे पढ़ाते टाइम में नोट करते हो बाबू दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। ठीक है, ओके, फिर आगे आता है बराबर रेखाएं। इनकी कोई ज़रूरत थी नहीं, बट मैंने लिख रखा है, समझते हो क्यों, क्योंकि आगे ना हमें काम है। बराबर रेखाएं किन्हें कहेंगे, मीन्स समझ लो कि वही एल आता है ना, कहता है ये मेरा नाम है एल और मेरी लंबाई है बाबू 5 मीटर। ठीक है, एम आता कहता अबे मैं भी 5 मीटर का ही हूँ। एम आता बोलता
मैं भी 5 मीटर का ही हूँ। तो अगर दो रेखाओं की ना यूनिट मीन्स अगर लेंथ बराबर है तो हम उनको बोलेंगे बराबर रेखाएं। ओके, आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी। मीन्स प्रतिच्छेदी, अप्रतिच्छेदी, संपाती और बराबर रेखाएं। ठीक है, इसको असमांतर रेखा भी बोल सकते हैं इन रेखाओं को। ठीक है, अगर कटने रही है तो कहीं ना कहीं अप्रतिच्छेदी ही है और उसको हम समांतर बोलेंगे। ओके, तो भैया रेखा को पढ़ने के बाद अब इनके एक दूसरे घर के मेंबर को पढ़ते हैं जिनका नाम है ना बच्चा लोग रेखाखंड। क्या बोलेंगे? रेखाखंड। इंग्लिश में इनको बोलते हैं ना लाइन सेगमेंट। अब रेखा का बार बार जो नाम आ रहा है ना, इनके घर के ही सब मेंबर हैं, इन्हीं के एक एक लोग घर के सदस्य हैं, इनसे सबसे मिलते चलते हैं। अब रेखा के प्रकार को पढ़ लिए थे, इनके बाद नंबर लगाते हैं ना बाबू लोग रेखाखंड को। अब रेखाखंड को एक बार हम समझने के लिए इनकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, इनके बारे में जो ये चीज़ जानते हैं। देखो, रेखाखंड रेखा का वह भाग है ना, वह भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। कितने अंत बिंदु? 2। अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा ना, आ जाओ समझाते हैं ना कि रेखा क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि हमने कहा है कि रेखा का ही भाग होता है, रेखाखंड जो है वो रेखा का ही भाग होता है। तो समझते हैं कि ये हमारी एक पूरी हमारी एक रेखा थी। ठीक है, अब इसी के छोटे से पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। मीन्स मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट हम ए इमेजिन कर लेते हैं, यहाँ पे बी, इतने को हम समझते ही नहीं हैं और इतने को भी समझते नहीं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना वो एक रेखा का ही तो भाग है। अब अंत बिंदु का होने का मतलब है कि यहीं पे जाके खत्म है और यहाँ पे जाके खत्म है। तो कहीं ना कहीं इसके दो अंत बिंदु हुए, किसी भी साइड में एरो नहीं लगाना है इसके। ओके, दोनों जगहों पे एंड है, खत्म है। अब कहीं ना कहीं अगर मैं सोचूंगा, अगर समझूं, तो इसी रेखा का पार्ट ही तो था ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेखाखंड। और इसके दो अंत बिंदु हैं। ओके, यहाँ से यहाँ तक, ये बस मैं आपको समझने के लिए बना रहा हूँ कि ये रेखा का ही पार्ट होता है। मतलब रेखा का एक छोटा सा पार्ट, बड़ा सा पार्ट, कितना बड़ा भी पार्ट क्या कहलाएगा? रेखा। अगर उसके दोनों साइड पे खत्म हो जा रही है, मीन्स एंड हो जा रही है, ठीक है, अंत हो जा रहा है कि मतलब ए से बी तक, और इसकी लेंथ को हम माप सकते हैं। ठीक है, 2 मीटर, 4 मीटर, सेंटीमीटर, जो कुछ भी है। ओके, तो अब रेखाखंड को पढ़ने के बाद में हम लोग नंबर लगाते हैं किरण की। ओके, तो बच्चे लोग ना अब की हम लोग पढ़ने वाले हैं किरण को। अब इन दोनों लोग को पढ़ने के बाद ना हम तीसरा नंबर लगा देते हैं किरण। मीन्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेज। अब रेज के बारे में हमको पढ़ने से पहले इनके एक बार हम डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं, है ना। और ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये तो, क्योंकि आगे ना जो एंगल का निर्माण मीन्स कोण का निर्माण होगा, फॉर्मेशन ऑफ एंगल होगा ना, वो कहीं ना कहीं आपके रेज से ही होने वाला, मीन्स किरण से ही होगा। तो डिफिनेशन इसकी बनती है किरण रेखा का वह भाग होता है। ठीक है, वह भाग होता है। अब देखो, ये भी ना रेखा का ही पार्ट है, और जो हमारा अभी हम रेखाखंड पढ़े हैं ना, वो भी ना रेखा का ही पार्ट था, और ये भी रेखा का पार्ट है। बट अंतर थोड़ा सा है कि उसमें 2 अंत बिंदु थे, इसमें केवल एक अंत बिंदु होता है। कितना? केवल एक अंत बिंदु। मीन आप क्या समझ रहे हो? बस इतना समझना है ना भैया, इतना समझना है कि एक हम रेखा बना लेते हैं समझने के लिए। एक ये रेखा है, ठीक है, एक ये रेखा है। अब हमको क्या करना है? एक अंत बिंदु लेना है। मीन्स एक जगह पे पॉइंट मान लेना, ऐसे हम मान लेते हैं ए, ठीक है, और इधर के पॉइंट को हम मिटा देते हैं। मीन्स एक अगर अंत बिंदु है, एक अंत बिंदु है और एक दिशा में अनंत तक जा रही है, एक दिशा में जाती रहेगी। हो सकता है कि आप, मैं इधर बिंदु माना हूं, कल का आपको कभी ऐसा हो कि आपको ना बिंदु यहां मानना पड़े, ठीक है, यहां मानना पड़े और इस दिशा में अनंत तक जा रही हो। मीन्स आपको इधर बिंदु मानना पड़े और इस दिशा में अनंत तक जा रही हो। ओके, इसी को बोलते हैं ना अंत बिंदु, जहां पे खत्म है ना अंत बिंदु। एक ही अंत बिंदु है इसमें, एक ही भी इसमें है। एक रे ये है और एक रे ये है, ठीक है। और आप नाम रखो तो रख देंगे ए बी या फिर AC नाम रख दो इसका। ओके, कोई दिक्कत नहीं, नाम तो ना आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। क्यों? क्योंकि पढ़ना हम लोग रहे हैं ना कि बुक में से छाप दें। ठीक है, तो एक अंत बिंदु हुआ तो वो है आपकी किरण, और 2 अंत बिंदु हुआ तो हो गया रेखाखंड। और अंत ही नहीं है, दोनों दिशाओं में खूब दूर दूर तक जाने वाली है, तो वो होती है रेखा। ओके, तो बच्चों फाइनली किरण को कंप्लीट करने के बाद इनके घर के नेक्स्ट मेंबर की नंबर लगा देते हैं ना बच्चा लोग, जिनका नाम है बिंदु। क्या नाम है? बिंदु।
इनके घर के ही मेंबर है बाबू, सबसे पढ़ते ना, नहीं तो जब रेखा के घर में जाओगे ना तो पापा जी उनके पहले तुमको कूट देंगे, ठीक है। तो जो घर में इन लोग को जानोगे तो पहुंचोगे, थोड़ा जान पहचान रहेगी, तो जान पहचान ही तो कर रहे हैं ना। आ जाओ देखते हैं बिंदु, बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है बट है कुछ नहीं, ठीक है तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चीज है बस। बिंदु वह आकृति या स्थान होता है, चाहे आकृति बोल लो या स्थान बोल लो। और एक चीज ध्यान देना, जिसका कोई आकार नहीं होता, मीन्स ये खुद अपनी कोई आकार नहीं कि कोई लंबाई है या फिर कोई चौड़ाई है ना ही लंबाई ना ही चौड़ाई, ना तो इसका कोई आकार भी नहीं होता, ठीक है। इसे बस क्या रख के बनाया जाता है, एक डॉट, ऐसे ना कहीं पे एक डॉट रख दिया जाएगा, डॉट, और डॉट रख के बनाया जाएगा और बोला जाएगा बाबू लोग ना ये आपका पॉइंट है। क्या है? पॉइंट है, इसी को हम लोग बोलेंगे पॉइंट, ठीक है। डॉट रख के ही बनाया जाता है। अगर आप लोग सोचो कि ये बहुत बड़ी डिफरेंस है, लेकिन कुछ नहीं। और इसका प्रयोग अक्सर हम लोग किसी चीज को, किसी जगह को, जगह पे एक स्थान को दर्शाने के लिए करते हैं। मान लो अब ये कोई आपके सामने ना एक बड़ा सा मैप है या फिर कुछ है, इसमें कोई जगह है जहाँ आपको बतानी बाबू ना ये भैया ये जगह के बारे में हम बात करना चाहते हैं, ये जगह है ना, तो इसके लिए बिंदु का उपयोग किया जाता है। और पेन की नोक को ऐसे रख के, ऐसे टिप को ऐसे रख के बनाया जाता है, ठीक है। और इसका खुद की कोई लंबाई या चौड़ाई बिल्कुल नहीं होती है, इसके मैंने पहले ही बताया और लिख भी रखा है। और इसका कोई खुद का आकार या बिल्कुल नहीं होता, बस ना तो कह सकते हैं कि आकृति या स्थान होता है जिसका कोई आकार नहीं होता, मतलब रख दिया जाएगा पॉइंट तो हो गया बिंदु, ठीक है। तो बस एक छोटी सी डिफिनेशन थी बिंदु की, और एक बार एक मिनट के अंदर पढ़ लेते हैं ना बिंदु के प्रकार, बस इतनी ही डिफिनेशंस वगैरह हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों लोग अब बिंदु के पढ़ने के बाद पढ़ते हैं ना बिंदु के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। और एक ये हमारी लास्ट कहोगे तो एक प्रकार से लास्ट परिभाषाएं हैं और प्रकार के बारे में पढ़ने। इसके बाद 2 थ्योरम है और 2 है अपग्रहित, वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो बस एक लास्ट पॉइंट है, पूरी एनर्जी बना के रखना, हमको पढ़ना ना बिंदु के प्रकार मीन्स टाइप ऑफ पॉइंट। टाइप ऑफ पॉइंट बस बच्चा लोग 2 प्रकार का होता है। एक तो मैं लिख रखा हूं सबसे पहला, वो क्या है? संरेखी बिंदु। और दूसरा क्या है बच्चा लोग? असंरेखी बिंदु, ठीक है। होते क्या है ना, कैसे पता चलेगा, आओ ना देखते हैं। संरेखी बिंदु का मतलब होता है ना कि अब ऐसे इमेजिन करो आप कि आपका कोई फ्रेंड है ए, ओके, कहीं पे उसी एक फ्रेंड है बी, एक है सी, और यहीं कहीं पे एक बिंदु एक फ्रेंड है आपका डी। अगर इन सबका घर, ओके बच्चा लोग, अगर इन सबका घर ना एक ही रेखा में पड़ जाए कभी, कि एक ही रास्ते पे ना आप जाओ और सबके घर पे पहुंच जाओ, एक ही रास्ते में सबके घर हो, ए का घर भी उसी रास्ते पे ना, उसी हाईवे वाले रोड पे है, थोड़ा और आगे जाओगे ना तो बी का घर उसी हाईवे वाले रोड पे मिलेगा, और थोड़ा सा और आगे गए तो उसी ही रास्ते पे ना आपको ना डी का घर भी मिल जाएगा, और गए तो ई, और ढेर सारे बना दो आपकी, यहाँ पे ई का है, एफ का है, तो जितने भी ना पॉइंट एक ही रास्ते पे होंगे वो सब कहलाएंगे आपके संरेखी बिंदु मीन्स कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या कहलाएंगे? कॉलिनियर, संरेखी बिंदु। बट अगर ऐसा हो कभी बच्चा लोग कि 2 पॉइंट हों आपके, एक पॉइंट मान लो एक का घर है ए यहाँ पे, एक बी का घर यहाँ पे है, सी का घर यहाँ पे है, बट डी का घर ना, सी का घर यहाँ मत मानो, जगह थोड़ी सी कम है, यहाँ मान लो सी, ओके। तो अब मैं कहूँगा कि आप ये बताओ भैया, ये बताइए कि सॉरी, तो अगर आपको कहा जाए कि ये बताइए मुझे कि अगर मैं एक लाइन ऐसे खींचूं तो क्या इसमें 3 लोगों का घर आ जाएगा? 3 लोगों का नहीं आएगा ना। तो हम कहेंगे कि ए बी तो संरेखी बिंदु है, लेकिन अगर मैं जब बात करूंगा आपसे कि हमें ये बताओ कि ए बी सी ये तीनों संरेखी बिंदु है, तो इतना ही देखो ना, क्या ये एक ही रेखा में है? बिल्कुल नहीं है भैया, एक ही रेखा में कहाँ है, ये तो छूट जा रहा है ना। अगर मैं इसको ऐसे कभी मान लो कभी इसको लूंगा तो हमारा ए छूट जाएगा, और कभी ऐसे ए सी को लूंगा है ना तो बी छूट जाएगा, मतलब ये तीनों के तीनों एक रेखा में है नहीं है ना। तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे असंरेखी बिंदु, मतलब कि नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, ओके, नॉन कॉलिनियर पॉइंट। ऐसे समझ के रखो, एक छोटी सी ट्रिक है। संरेखी मीन्स समझो ना ऐसे कि संरेखी मीन्स ना एक ही रेखा में, क्या एक ही रेखा में है ना, एक ही रेखा में साथ ही हो, ओके, एक ही रेखा में साथ में हो। देखो एक ही रेखा में ये सब पॉइंट आ रहे हैं, बट एक रेखा में ये नहीं आ रहा, तीनों आ रहे हैं किसी रेखा में। मैंने 3 रेखाएं खींची थी, देखो ए से सी खींचोगे ऐसे करके है ना तो ए सी आएगा आपका, बी छूट जाएगा, ए बी खींचोगे तो सी, बी सी खींचोगे तो ए। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलेंगे नॉन कॉलिनियर पॉइंट, और इन ऐसे पॉइंट को हम बोलेंगे कॉलिनियर पॉइंट, ठीक है।
अब देखो, और बाकी के जो आपके अपग्रहित हैं, थ्योरम्स हैं, और उन चीज़ों को हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि सबसे पहले अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आपको कुछ भी डाउट है ना, तो वो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अपने डाउट को कमेंट कर देना। और जैसी भी वीडियो आपको लगी है, अच्छी लगी, कैसी लगी, वो भी आप मुझे फीडबैक एक बार देना। और जितने भी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, एक बार वो लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि नेक्स्ट क्लास की अपडेट आपको इंस्टेंट मिलती रहे और आपकी पढ़ाई मिस बिल्कुल ना हो। और हाँ, एक और चीज़, लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपके और भी दोस्त हैं वगैरह हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और या तो वहाँ उनके एरिया में कोचिंग वगैरह नहीं है, या फिर अच्छे टीचर नहीं मिल पा रहे, तो उनको भी, आपके मित्र हैं और किसी और स्कूल में पढ़ते हैं और कहीं के भी हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कर देना, और शेयर कर देना अपने सभी मित्रों दोस्तों के पास जिनको ना इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइस, मिलते हैं आपको आपके नेक्स्ट क्लास में लिए, तब तक के लिए बाय बाय।